समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय पे बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 70,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। 2017 के पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं गुजरना पड़ रहा है। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व में निर्भर करता है कि वह हथियार का मुख किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से,
आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो साथ ही साथ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए मॉडल, कहीं मेट्रो, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। बाईपास का निर्माण हो, ब्रिजेज का निर्माण हो, फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिजेज के निर्माण के कार्य हो, गांव की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम सब बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर से तो यह अपनी पहचान देता ही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी ये पावन धरा है बरेली। जैन तीर्थंकर, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया है। यहां पर राम की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बुद्ध की भी जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वे सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की, ज्यादातर जैन तीर्थंकरों की भूमि उत्तर प्रदेश है। अयोध्या हो या काशी या बरेली, हमारे जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि के रूप में भी ये अपनी पहचान बनाता है। IBRI बरेली को एक नई पहचान दे रहा है। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हमें यहां पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का, जिसमें हम लोगों ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए, रामगंगा के जुड़े हुए उन तमाम बाढ़ की 9 परियोजनाओं का भी आज यहां पे लोकार्पण किया है। इसके साथ ही NH-24 से शंका पुल तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहां के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहां पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहां की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। शिलान्यास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलखनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिबटी नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहां के लिए हम लोग अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अच्छेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम